हेलो स्टूडेंट, आई एम दिव्या कथिरिया एंड जैसे कि हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं हमारा चैप्टर नंबर 9 एंड इट्स फिनेंशियल मार्केट, जिसमें हम लोगों ने कैपिटल मार्केट के अंडर प्राइमरी ऑलरेडी देख लिया है और सेकेंडरी हमारा अभी शुरू है, जिसमें ऑलरेडी हम लोग उसके मीनिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग देखने वाले हैं फंक्शंस ऑफ सेकेंडरी मार्केट यानी कि स्टॉक एक्सचेंज के। क्लियर? तो फर्स्ट वन फंक्शन हमारा ये है कि लिक्विडिटी। अब सिंपल मीनिंग हमें लिक्विडिटी का पता है कि लिक्विडिटी का मीनिंग क्या होता है कि अगर आप किसी चीज को इजीली कैश में कन्वर्ट कर सकते हो तो वो आपका क्या हो जाएगा, लिक्विडिटी हो जाएगा। क्लियर? तो यहाँ पे है स्टॉक एक्सचेंज प्रोवाइड्स कंटिन्यूअस मार्केट फॉर सेलिंग एंड परचेजिंग सिक्योरिटीज, यानी कि स्टॉक एक्सचेंज में आप कंटिन्यूअसली कभी भी, यानी कि उसका जो टाइम पीरियड है उसके बिटवीन, जब भी मार्केट ओपन होता है एंड क्लोजिंग होता है उसके बिटवीन आप कभी भी कुछ भी परचेज और सेल कर सकते हो। क्लियर? देन है इन्वेस्टर कैन परचेज एंड सेल सिक्योरिटीज वेन एवर दे वॉन्ट। अब उसको आज खरीदना है, कल करना है, कभी भी उसको परचेज करना है या फिर कुछ सेल करना है इन्वेस्टर को, तो वो इजीली यहाँ पे सेल कर सकता है। एंड लिक्विडिटी इज एन इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मार्केट। गाइज 1 मार्क के लिए ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि मार्केट का सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है, तो कि लिक्विडिटी है। अब गाइज लिक्विडिटी इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? तो अगर किसी ने किसी भी कंपनी या फिर बिजनेस के शेयर परचेज किए हुए हैं और उसको नहीं चाहिए या फिर उसको पैसों की जरूरत है या तो फिर उसको कोई अनदर रीजन से उसको सेल करना है, तो अगर वो इजीली सेल कर सकता है तो वो दोबारा परचेज करने की कोशिश करेगा। और अगर किसी को परचेज करना है तो अगर वो इजीली परचेज कर सकता है तो वो ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने की कोशिश करेगा। यानी कि लिक्विडिटी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ कैपिटल मार्केट, बिकॉज अगर आप इजीली ये सब कुछ कर सकते हो सेलिंग एंड परचेसिंग, तो कोई भी इन्वेस्टर इजीली यहाँ पे इन्वेस्ट करने के लिए रेडी हो जाएगा। क्लियर? देन सेकंड वन है वैल्यूएशन ऑफ सिक्योरिटीज। अब सिक्योरिटीज का वैल्यू कितना है वो जानना भी जरूरी है, क्योंकि हम लोग कहीं पे ऐसे ही तो इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे ना। तो वैल्यूएशन इज डिपेंड्स अपॉन, अब वैल्यूएशन किसके ऊपर डिपेंड रहेगा, तो फर्स्ट वन है डिमांड। ऑफकोर्स जितना डिमांड हाई होगा उतना उसका वैल्यूएशन ज्यादा होगा, ये हम लोग इकोनॉमिक्स में भी देख चुके हैं। क्लियर? एंड देन आफ्टर है सप्लाई। सप्लाई इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। अगर आपके शेयर की, आपकी जो भी कंपनी है वो बहुत ही ज्यादा डिमांडेड है लोगों में, मतलब आप बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है, बट उसको जितने शेयर चाहिए अगर आप उतने प्रोवाइड ही नहीं कर सकते हो, यानी कि सप्लाई आप प्रॉपरली नहीं कर सकते हो, तो भी आपका वैल्यूएशन डाउन हो सकता है। यानी कि वैल्यूएशन के लिए डिमांड एंड सप्लाई बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जितना ज्यादा डिमांड, जितना आप प्रॉपरली सप्लाई कंप्लीट कर सकते हो, उतना वैल्यूएशन ज्यादा होने के चांसेस है। देन आफ्टर है इन्वेस्टर कैन नो द वैल्यू ऑफ द सिक्योरिटीज। अब इन्वेस्टर ऐसे ही आंख बंद करके हमारे यहाँ पे या फिर किसी भी कंपनी के शेयर परचेज नहीं कर लेगा, वो पहले जानेगा कि भाई इसकी वैल्यू क्या है, उसकी प्राइस राइट नाउ करंट मार्केट में क्या चल रही है। क्लियर? देन आफ्टर ये सब कुछ जानने के बाद, एनालाइज करने के बाद ही वो इन्वेस्ट करेगा। वैल्यूएशन सो यूजफुल फॉर गवर्नमेंट एंड क्रेडिटर्स। अब वैल्यूएशन सिर्फ हमारे लिए, यानी कि जो भी इन्वेस्टर्स है उसके लिए ही सिर्फ इंपॉर्टेंट नहीं है, बट साथ में गवर्नमेंट के लिए भी और क्रेडिटर्स के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देन थर्ड वन है कन्वर्जेशन ऑफ अ सेविंग्स इनटू कैपिटल। अब ये बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग और प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेट करने वाला फंक्शन है। अब अगर आपके पास कुछ सेविंग्स है बैंक में, तो ज्यादा से ज्यादा आपको क्या मिल सकता है, आपको इंटरेस्ट मिल सकता है। क्लियर? उससे ज्यादा हम लोग उसमें से कुछ नहीं कर सकते। बट अगर आप वही मनी को अगर कहीं पे इन्वेस्ट कर सकते हो तो मे बी पॉसिबल है कि आपको डबल ट्रिपल रिटर्न भी मिल सकता है। क्लियर? नॉट इन ऑल केस बट समहाउ और समटाइम we have a savings and want to invest in a securities can easily purchase securities. Clear? अगर हमारे पास सेविंग्स है यानी कि मनी है जिसको हम लोग इजीली इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो अगर आप कोई सिक्योरिटी को इजीली परचेज कर सकते हो तो आप क्या करोगे, आप आपका जो सेविंग है उसको उसमें इन्वेस्ट करने की कोशिश करोगे। बट अगर जो परचेजिंग का प्रोसेस है वही बहुत टेडियस, वही बहुत डिफिकल्ट होगा, तो हम लोग ट्राई नहीं करेंगे, यानी कि मोस्ट ऑफ पीपल ट्राई नहीं करेंगे, क्योंकि राइट नाउ बहुत सारे ऐसे पीपल जो है मे भी हो सकता है उसको इतना ज्यादा उसमें पता ना हो या फिर ट्रांजेक्शन कैसे हैंडल करना है उसको ना पता चले। तो अगर कोई इलिटरेट है, कोई सीनियर सिटीजन है, तो वो ट्राई करेगा कि अगर बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट प्रोसेस है तो उससे बाहर रहने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पे डीमटेरियलाइजेशन की वजह से बहुत इजी सा प्रोसेस हो चुका है, तो दैट्स वाई
बहुत ज़्यादा राइट नाउ प्रैक्टिकल लाइफ में भी हम लोग देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा ऐसे लोग हैं जो अपने सेविंग्स को ज़्यादातर बैंक में रखने के लिए अलावा यहाँ पे इन्वेस्ट करना भी पसंद करते हैं। अब ऐसा नहीं है जितना अकाउंट हमारे मतलब अकाउंट में जितना बैलेंस है वो सब इन्वेस्ट कर दे, क्योंकि हमारी कुछ नेसेसिटी भी है तो उसको मतलब ध्यान में रखते हुए फिर वापस कुछ एक्स्ट्रा बचता है तो इन्वेस्ट करेंगे। क्लियर? देयर सेविंग्स आर कन्वर्टेड इनटू कैपिटल। अब ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी है खास करके यूथ पीपल के लिए भी, बिकॉज जितना ज़्यादा हम लोग इन्वेस्ट करेंगे उतना ही हमारी जो इकोनॉमी है वो ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप होगी और साथ में कैपिटल मार्केट तो डेवलप होगा ही होगा। क्लियर? देन आफ्टर है इंटरमीडियरीज इन क्रिएशन ऑफ कैपिटल। अब हम लोगों को पता है कि हम लोग डायरेक्टली किसी कंपनी से कुछ परचेस नहीं कर सकते, इंटरमीडियरी का होना जरूरी है। स्टॉक एक्सचेंज प्रोवाइड द प्लेटफॉर्म फॉर द परचेज एंड सेल ऑफ सिक्योरिटी एंड दस इट्स प्ले द रोल ऑफ इंटरमीडियरी, यानी कि हमारी और हमारी कंपनी के बीच में, यानी कि जिसमें हम लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उन दोनों के बीच में इंटरमीडियरी का वर्क कौन करेगा? तो कि स्टॉक एक्सचेंज करेगा। क्लियर? तो वो एक इंटरमीडियरी की तरह भी वर्क करता है। फिर देन आफ्टर है सेफ्टी इन ट्रांजेक्शन। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑल्सो अगेन, बिकॉज अगर आप ट्रांजेक्शन कर रहे हो, इजीली सेलिंग परचेज कर रहे हो, बट अगर इसमें सेफ्टी नहीं है तो कोई भी बंदा पहले डरेगा। क्लियर? क्योंकि ऑफकोर्स सबको अपने पैसे अच्छे ही लगते हैं, हम लोग उसको इन्वेस्ट कर रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ हमें रिटर्न मिल सके, क्योंकि हम लोग हमारा पैसा लॉस करने के लिए तो इन्वेस्ट नहीं करने वाले। लॉस करने से पहले ही अगर ट्रांजेक्शन में अनसेफ्टी है तो कोई भी बंदा इन्वेस्ट करने के लिए रेडी नहीं होगा। क्लियर? ट्रांजेक्शन्स आर कैरिड आउट एज पर द रूल्स इन स्टॉक एक्सचेंज। अब हम लोगों को पता है कि ये जो है वो आरबीआई सेबी सबके रूल्स को फॉलो करते हुए चलता है, तो यहाँ पे ट्रांजेक्शन में बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन है जिसको सबको फॉलो करने पड़ते हैं। स्टॉक एक्सचेंज परफॉर्म द रोल अंडर द रेगुलेशन ऑफ सेबी, यानी कि जो हमारा सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है उसने जितने भी रूल्स रेगुलेशन बनाए स्टॉक एक्सचेंज को सारे फॉलो करने पड़ेंगे, सो द ट्रांजेक्शन आर कैरिड आउट सेफली, यानी कि यहाँ पे जितना भी वर्क है वो 110% लीगल होने के चांसेस है। सो दैट्स वाई हम जितने भी ट्रांजेक्शन करेंगे सेलिंग परचेसिंग के रिलेटेड वो सारे कैसे होंगे? सेफ होंगे। फिर देन आफ्टर ए ग्रोथ ऑफ कैपिटल मार्केट। अब हम लोगों ने देखा कि भाई हमारा जो सेविंग है वो हम लोग इन्वेस्ट करेंगे तो ऑफकोर्स इकोनॉमिक ग्रोथ तो होगा ही होगा, साथ में कैपिटल मार्केट का भी ग्रोथ होगा। क्लियर? सेविंग्स ऑफ पब्लिक कैन बी डाइवर्टेड टुवर्ड द इंडस्ट्रियल फ्लो ड्यू टू स्टॉक एक्सचेंज। अब स्टॉक एक्सचेंज ने जितना भी प्रोसेस है वो सब बहुत ही इजी बना दिया है, स्पीडी बना दिया है। क्लियर? तो उसके वजह से बहुत सारे लोग हैं जो इन्वेस्ट करने के लिए ज्यादातर जल्दी रेडी हो रहे हैं राइट नाउ इन कंपेयर टू पास्ट टाइम। क्लियर? तो इसके वजह से जो हमारा कैपिटल मार्केट है वो भी ज्यादा से ज्यादा ग्रोथ कर रहा है। स्ट्रॉन्ग कैपिटल मार्केट एनकरेज द पब्लिक टुवर्ड्स इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज। अगर हमारा कैपिटल मार्केट इतना स्ट्रांग है, सेफ है, यहाँ से रिटर्न होने के मतलब रिटर्न मिलने के चांसेस ज्यादा है, तो ऑफकोर्स ज्यादा से ज्यादा लोग उसके टुवर्ड अट्रैक्ट होंगे, एनकरेज होंगे कि भी हम भी हमारा जो इन्वेस्टमेंट है उसको कोई यूजफुल वे में लगा सकते हैं। क्लियर? सो द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री इज पॉसिबल अलॉन्ग विद द डेवलपमेंट ऑफ कैपिटल मार्केट, यानी कि यहाँ पे कैपिटल मार्केट जब ग्रोथ करेगा तो साथ में इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी होगा, यानी कि कैपिटल मार्केट एज वेल एज जो हमारी कंट्री की इकोनॉमी है वो सब डेवलप होगी, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा जो पैसा है, मनी है, वो अगर मार्केट में सर्कुलेट होता रहेगा तो उतने ही ज्यादा चांसेस है इनकम इनके अर्निंग के। क्लियर? देन है फैसिलिटी टू परफॉर्म एक्टिविटीज। स्टॉक एक्सचेंज प्रोवाइड द फैसिलिटी टू इट्स मेंबर टू परफॉर्म द एक्टिविटीज, यानी कि अगर हम कोई एक्टिविटीज करना चाहते हैं रिलेटेड टू सिक्योरिटीज तो हम इजीली परफॉर्म कर सकते हैं। देन आफ्टर ए मेंबर ऑफ स्टॉक एक्सचेंज कैन प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द इन्वेस्टर्स, यानी कि स्टॉक एक्सचेंज के जितने भी मेंबर्स है वो एक्टिविटी परफॉर्म कर सकते हैं, बट जो भी हमारे इन्वेस्टर है उसके इंटरेस्ट के कॉस्ट पे नहीं, यानी कि इन्वेस्टर का इंटरेस्ट पहले प्रोटेक्ट होगा, देन आफ्टर ये सारी एक्टिविटीज कैरिड आउट होगी। क्लियर? फिर देन आफ्टर है नेसेसरी फैसिलिटीज फॉर स्पेक्यूलेशन। अब फर्स्ट ऑफ ऑल स्पेक्यूलेशन का मीनिंग क्या होता है? तो अगर हम लोग सिंपल लैंग्वेज में बोले तो स्पेक्यूलेशन इन द सेंस सट्टा, मतलब हम लोग ऐसा बोलते हैं ना, सट्टा लगाया इसने वैसा, तो यहाँ पे सट्टे का मतलब ये नहीं है कि जो इलीगल वाला होता है वो हम लोग करेंगे, बैंडिंग एंड ऑल दैट। क्लियर? तो ये गैम्बलिंग वाला नहीं है, बट लीगल वाला स्पेक्यूलेशन होगा। तो वो लीगल स्पेकुलेशन जो है वो हेल्दी स्पेकुलेशन होता है, तो यहाँ पे हमें लीगल बेसिस पे लेना है, इलीगल बेसिस पे नहीं गाइस।
हेल्दी स्पेकुलेशन कीप द स्टॉक एक्सचेंज अलाइव। अगर आप ज्यादा से ज्यादा इसमें इंटरेस्ट ले रहे हो, ज्यादा से ज्यादा सेलिंग परचेजिंग मनी सर्कुलेशन ट्रांजेक्शन करते हो, तो उसके वजह से स्टॉक एक्सचेंज कैसा रहेगा, लाइव रहेगा। क्लियर। स्टॉक एक्सचेंज प्रोवाइड द नेसेसरी फैसिलिटी फॉर द ट्रांजेक्शन ऑफ अ स्पेकुलेशन विद इन द लीगल स्ट्रक्चर, एंड दैट इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर आपको स्पेकुलेशन करना है तो वो आप लीगली कर सकते हो, इलीगली नहीं, यानी कि जो भी रूल्स रेगुलेशन बनाए हुए हैं स्टॉक एक्सचेंज के उसको फॉलो करते हुए। क्लियर। फिर देन आफ्टर इंफॉर्मेशन प्रोवाइडर, अब स्टॉक एक्सचेंज जो है वो ज्यादा से ज्यादा जितनी भी पॉसिबल इंफॉर्मेशन हो सकती है उतनी अपने इन्वेस्टर को, अपने मेंबर्स को प्रोवाइड करने की कोशिश करेगा। स्टॉक एक्सचेंज प्रोवाइड दैट टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन विच कैन बी यूजफुल टू द वेरियस पार्टीज, यानी कि उसके साथ जितने भी लोग कनेक्टेड है उन सबको यूजफुल हो सकती हो ऐसे सारी इंफॉर्मेशन वो प्रोवाइड करने की कोशिश करेगा। प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन रिलेटेड, अब कौन सी इंफॉर्मेशन वो ज्यादातर मतलब प्रोवाइड करता है, तो प्राइस ऑफ सिक्योरिटीज, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि प्राइस को देखते हुए हम लोग सेलिंग परचेसिंग करेंगे। फ्लो ऑफ परचेज, यानी कि परचेसिंग का फ्लो राइट नाउ कैसा है, सेल्स ऑफ सिक्योरिटी उसका फ्लो कैसा है, मार्केट कौन से ट्रेंडिंग में चल रहा है, ये भी और बाकी बहुत सारे ऐसे इंफॉर्मेशन है जो इजीली ये प्रोवाइड करता है। इट्स यूजफुल फॉर, अब ये सारी इंफॉर्मेशन जो है वो किसके लिए यूजफुल हो सकते हैं, तो फर्स्ट वन है इन्वेस्टर। ऑफकोर्स जो भी लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं वो पहले से पहले सारी इंफॉर्मेशन देखेंगे एंड देन आफ्टर वो इन्वेस्ट करेंगे। देन आफ्टर है कंपनीज, गवर्नमेंट, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इन सब के लिए ये सारी इंफॉर्मेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबके अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक है। इन्वेस्टर के लिए सेलिंग परचेसिंग के लिए यूज होगा, सेबी है तो उसके लिए ये यूजफुल होगा कि भाई इन लोगों ने जो भी रूल्स रेगुलेशन इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किए व्हाटएवर लीगली है, रूल्स को फॉलो करते हुए है। गवर्नमेंट के लिए ये पता चलेगा कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट में थोड़ी बहुत हेल्प हो जाएगी। कंपनीज को इतना पता चलेगा कि भाई उसकी जो भी सिक्योरिटीज है उसका डिमांड व्हाटएवर क्या है, उसको कितना सप्लाई करना पड़ेगा एंड ऑल दैट। क्लियर। ऑल दिस इंफॉर्मेशन आर यूजफुल टू गवर्नमेंट इन फॉर्मुलेशन ऑफ, ये सारी इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट के लिए यूजफुल हो सकती है। कैसे, तो कि इकोनॉमिक पॉलिसी फ्रेम करने के लिए एंड फाइनेंशियल पॉलिसी फ्रेम करने के लिए। क्लियर। फिर देन आफ्टर है लिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटीज। अब सिक्योरिटीज को लिस्टिंग करवाना भी जरूरी है, यानी कि वन टाइप ऑफ रजिस्ट्रेशन इन सिंपल लैंग्वेज। क्लियर। इफ कंपनी वांट दैट द ट्रांजेक्शन आर कंडक्टेड इन द स्टॉक एक्सचेंज, अगर कोई कंपनी ऐसा चाहती है कि हमारे जितने ट्रांजेक्शन है वो स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू हो, तो इट मे गेट इट सिक्योरिटी लिस्टेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज, तो उसे उसकी सिक्योरिटी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड करवानी पड़ेगी, यानी कि लिस्टिंग यानी कि रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगी। क्लियर। इन्वेस्टर हैव मोर ट्रस्ट इन लिस्टेड सिक्योरिटीज, ऑफकोर्स यहाँ पे सेफली ट्रांजेक्शन हो रहा है, इट मीन्स सिर्फ वही सिक्योरिटीज का ट्रांजेक्शन होगा जो ऑलरेडी लिस्टेड है यानी कि रजिस्टर्ड है। तो जो इन्वेस्टर है वो ज्यादातर ट्रस्ट कर सकते हैं क्योंकि ये लोग सारे लीगल ट्रांजेक्शन करते हैं एंड रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करते हुए करते हैं। क्लियर। एंड लास्ट वन फाइनली द गाइडेंस टू इन्वेस्टर्स, यानी कि जितने भी इन्वेस्टर्स है अगर उसको कोई प्रॉब्लम है, इश्यू है, कोई ऐसा क्वेश्चन है, तो वो यहाँ पे गाइडेंस भी देता है ताकि वो अपने प्रॉब्लम्स को इजीली सॉल्व कर सके। स्टॉक एक्सचेंज डिस्क्लोज द कलेक्टेड इंफॉर्मेशन ऑन लिस्टेड कंपनी, यानी कि स्टॉक एक्सचेंज क्या करता है, जितनी भी उसके पास इंफॉर्मेशन है, उसके यहाँ पे जितनी भी कंपनी रजिस्टर्ड है उन सब की इंफॉर्मेशन वो क्या करेगा, कलेक्ट करेगा एंड डिस्प्ले भी करेगा। On the basis of this information, investor can decide about the investment in securities, और यही सारे इंफॉर्मेशन के बेसिस पे इन्वेस्टर डिसाइड करेगा कि भाई हमें कौन सी कंपनी में करना है, कौन सी कंपनी में नहीं करना है, मुझे कितने शेयर लेने हैं, कौन सी कंपनी के लेने हैं, कब लेने हैं एंड व्हाटएवर। क्लियर। तो ये हुए फाइनली हमारे 11 फंक्शन ऑफ सेकेंडरी मार्केट यानी कि स्टॉक एक्सचेंज को। अब गाइज मैं आपको हर टाइम बोलती हूँ कि आप इतने सारे पॉइंट्स एक साथ कभी भी रिमेंबर मत करो, आप उसको छोटे छोटे पार्टीशन में डिवाइड कर दो, यानी कि यहाँ पे हमारे पास है 11 पॉइंट, तो हम ऐसा कर सकते हैं कि 4, 4 एंड 3 आपको रिमेंबर करने में भी इजी रह जाएगा और आप अपने हिसाब से भी डिवाइड कर सकते हो 5, 6, 6, 5, आपको जैसा कन्वीनियंट रहता है वैसा। क्लियर। तो हम लोग फर्स्ट वन देखते हैं, हमारा फर्स्ट वन फंक्शन कौन सा वाला था, तो कि लिक्विडिटी। क्लियर। लिक्विडिटी यानी कि इजीली कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। देन वैल्यूएशन, डिमांड सप्लाई से पता चलेगा। फिर देन आफ्टर है कन्वर्जेशन ऑफ सेविंग इनटू कैपिटल एंड इंटरमीडियरी, जो स्टॉक एक्सचेंज वर्क करेगा। क्लियर। तो फर्स्ट वन हम वापस रिपीट करते हैं, लिक्विडिटी, वैल्यूएशन, कन्वर्जेशन ऑफ सेविंग इनटू कैपिटल एंड इंटरमीडियरी। क्लियर।
वापस से रिपीट करते हैं हम लोग। फर्स्ट वन लिक्विडिटी, वैल्यूएशन, इंटरमीडियरी एंड सेविंग्स इनटू इन्वेस्टमेंट। क्लियर। फिर देन आफ्टर हम लोग वापस से 4 का एक सेट बना लेते हैं, सेफ्टी इन ट्रांजेक्शन, ग्रोथ ऑफ कैपिटल मार्केट। क्लियर। देन आफ्टर हमारे पास 2 टाइप के फैसिलिटीज के पॉइंट्स है, तो फैसिलिटी टू परफॉर्म एक्टिविटीज एंड नेसेसरी फैसिलिटी फॉर स्पेक्यूलेशन। क्लियर। वापस से ये 4 का एक सेट बना लेते हैं। कौन सा वाला था? सेफ्टी इन ट्रांजेक्शन, ग्रोथ ऑफ कैपिटल मार्केट, फैसिलिटी फॉर एक्टिविटीज एंड फैसिलिटी फॉर स्पेक्यूलेशन। क्लियर। अभी भी हमारे पास 3 पॉइंट बचे हुए हैं गाइस। तो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड यानी कि इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, लिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटीज एंड गाइडेंस टू द इन्वेस्टर। क्लियर। वापस से 3 कौन से वाले हमारे थे? इंफॉर्मेशन प्रोवाइडर, लिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटीज एंड गाइडेंस टू द इन्वेस्टर। क्लियर। फर्स्ट वन से हम लोग रिमेंबर कर लेते हैं कि फर्स्ट वन हमारा कौन सा वाला था? लिक्विडिटी, वैल्यूएशन, देन आफ्टर कन्वर्जेशन ऑफ सेविंग इनटू कैपिटल यानी कि हमारा जो मनी है वो, एंड देन आफ्टर था इंटरमीडियरी। क्लियर। फिर फिफ्थ वन हमारा कौन सा वाला था? तो कि सेफ्टी इन ट्रांजेक्शन, ग्रोथ ऑफ कैपिटल मार्केट, 2 टाइप ऑफ फैसिलिटी, फैसिलिटी फॉर एक्टिविटीज एंड फैसिलिटी फॉर स्पेक्यूलेशन। क्लियर। देन आफ्टर 3 हमारे कौन से वाले थे? तो कि इंफॉर्मेशन प्रोवाइडर, देन लिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटीज एंड देन गाइडेंस टू द इन्वेस्टर। तो ऐसे आप रिमेंबर करोगे तो आपको बहुत इजीली रिमेंबर हो जाएगा, एंड साथ में आप उसको मतलब जरूरी नहीं है गाइज, अगेन आई रिपीटेड कि ये पॉइंट प्रोसेस नहीं है तो आप उसको लाइन टू लाइन लिखना जरूरी नहीं है, आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं। तो ये हो गए हमारे 11 फंक्शंस ऑफ सेकेंडरी मार्केट यानी कि स्टॉक एक्सचेंज। यहां तक रखते हैं आज गाइज। हम लोग आगे का जो भी पॉइंट्स है वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तब तक के लिए बी हैप्पी, बी सेफ।